आवाज़ सुन लिए ना फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी ये हमारी कचौरी बनकर के तैयार हुई है। बिल्कुल हलवाई वाला वो सीक्रेट तरीका बताऊंगी और इसके साथ वो स्पेशल कचौरी मसाला भी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा एंड तक। अगर आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, तो 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं या फिर दोनों को आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल ली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे काला नमक भी डाल लूँगी, थोड़ा सा ब्लैक साल्ट। और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन ले ली हूँ, इसे मैं क्रश करके डाल दूँगी। इसमें थोड़े से मैंने क्लौंजी भी डाल रखे हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप क्लौंजी डालना चाहते हैं तो डालिएगा। फिर मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच मैं ऑयल डाल लूँगी। ऑयल या घी किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच डालिएगा ज़रूर, क्योंकि हमें आटा में लगाना है मोयम। तो अच्छी तरह से आटा को हमें हाथों से मसलते हुए और अच्छे से मोयम लगाना है। तो आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपके आटा में बिल्कुल परफेक्ट मोयम लगा या नहीं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से मोयम लगा लिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा आटा हाथों पे उठाइएगा और मुट्ठी बंद करके देखिएगा। अगर इस तरह से बंध जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मोयम आटा में अच्छे से लग चुका है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी का डो बना करके तैयार करते हैं, तो एक बैग ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से हमें डो बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार हो चुका है। मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ जब तक दूसरी तैयारी हम कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ मूंग दाल। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मूंग दाल को पानी में भिगोकर 15 से 20 मिनट पहले रख दिए थे और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, प्रेस दे करके मूंग दाल जो है अच्छे से फूल चुका है। मैंने इसके पानी को निकाल कर अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। तो मैं इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए हमें बिल्कुल इस तरह का दरदरा ग्राइंड करना है, वो भी बिना पानी का ही मैंने इसे ग्राइंड किया है। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो सूखा ही इसे आप ग्राइंड कर लीजिएगा दरदरा। तो चलिए अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यह सीक्रेट तरीका देखते रहिएगा, मैं इसमें मसाले भी बताऊंगी, कचौड़ी के मसाले कैसे बनाते हैं। तो मैं एक पैन को रख दी हूँ गैस पे गर्म होने, उसमें मैंने डाल लिया है सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी में। और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 चम्मच साबुत धनिया, ड्राई धनिया है ये। और अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ जीरा, क्यूमिन सीड 1 चम्मच। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इस मसाले को हल्का सा खुशबू आने तक बस भुनना है। बस लो फ्लेम पे 1 से 2 सेकंड के लिए हमें भुनना है, ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना। तो बिल्कुल इस तरह से भुनकर बनाइएगा। अगर मिर्ची की क्वांटिटी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो चलिए अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैं इसे कूट लूँगी। तो मैं यहाँ पे हमामदस्ता का यूज़ कर रही हूँ, इसमें डालकर मैं इसे दरदरा ही कूटूँगी। आप चाहे तो मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं या फिर दरदरा आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इस तरह से देसी तरीका अपना रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से ज़रूर मसाले को कूट कर डालिएगा फ्रेंड्स। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल ये दरदरा कूट चुका है, देख सकते हैं मसाले, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए इस तरह से अभी हमें मसाले को साइड में रख देना है। तो चलिए मैं इस मसाले को उठा कर जब तक साइड में रख देती हूँ, नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो एक पैन को रख दीजिए गर्म होने के लिए, उसमें 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। फ्लेम को यहाँ पे कर दीजिएगा, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पे हमें 3 बड़े चम्मच बेसन को डाल करके और इसे खुशबू आने तक भुननी है। तो बेसन को हमें पहले भुनना है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट भून लूँगी, ताकि इसमें से जब अच्छी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमें इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। जो मसाले अभी हमने कूटे थे ना, पाउडर जो हमने बनाया था, उस मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लूँगी। फिर इस तरह से हमें नमक डाल लेना है और अब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर थोड़ी सी हमें हल्दी पाउडर डाल लेनी है। यहाँ पे आधा छोटे चम्मच मैंने चाट मसाला डाल लिया है और इसे डालकर हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी काला नमक डाल लिया है, ब्लैक साल्ट, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके और 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से ये बेसन जो है हमारा भून चुका है। तो देखिए अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे जो ग्राइंड की थी दाल, मूंग दाल, उसे हमें इसमें डाल लेना है। इसमें डाल करके बेसन में, और फिर इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे मूंग दाल को अच्छी तरह से भूनना है। बिल्कुल इसके कच्चेपन को हमें बाहर निकालना है। तो अच्छी तरह से आप 3 से 4 मिनट अच्छे से मूंग दाल को इसके साथ भून लीजिए बेसन के साथ। जब ये मसाले भुन जाए तब हमें इसमें डाल लेना है थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमें स्टफिंग को रख देना है ठंडा होने के लिए। तो चलिए इसे जब तक साइड में रख देते हैं। अब आटा को देख लेते हैं। तो चलिए मैं कवर हटाकर आटा को देख लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आटा जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। बिल्कुल इस तरह से हमें तोड़ लेना है। अब मैं इस 2 पार्ट में से इसके बॉल्स तोड़ूंगी। तो आप बड़ा या छोटा जिस भी साइज़ का कचौड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बॉल्स तोड़ लीजिएगा, बड़े या छोटे साइज़ में। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड की थी, तो मैं यहाँ पे 6 बॉल्स बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से तोड़ लिया है आटा को। अब इस तरह से हमें गोल गोल बना लेने हैं बॉल्स। जैसे हम रोटी का बनाते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा गोला ले लेते हैं और गोल गोल बना देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें पेड़े जैसा ये बड़ा बड़ा सा गोल बना लेना है। जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हो उसी साइज़ का बनाइएगा। तो चलिए मैंने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब स्टफिंग मैंने ले लिया है। तो स्टफिंग जब ठंडे हो जाए तो इसके भी हमें लड्डू जैसे गोल गोल बना लेने हैं। बिल्कुल हाथों में थोड़ा थोड़ा स्टफिंग उठाइए और राउंड राउंड कर दीजिए। तो जितनी भी आपको कचौरी बनानी है उसी हिसाब से आप स्टफिंग में से भी बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए। इससे है ना कि बहुत ही आसानी से और झटपट बन करके आपकी कचौरी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और फटने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ 6 बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं स्टफिंग के। तो चलिए अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। अब मैं यहाँ से एक आटे की लोई उठाऊंगी। आटे की लोई उठाऊंगी और इस तरह से करके, और फिर इसे कटोरी का शेप हमें देना है। हाथों से प्रेस दे दीजिए। उसके बाद अंगूठे की सहायता से ऊपर वाला जो पार्ट्स है ना उसे हमें पतला करना है। आप बीच वाले साइज़ को ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो वो ज़्यादा पतला होने से आप जब भी स्टफिंग डालिएगा तो फट जाएगा। तो बीच में हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब मैं इसमें स्टफिंग डाल दूंगी। जो हमने स्टफिंग के लड्डू बनाए हैं उसे इस तरह से डालना है और सलवटे दे देना है। जैसे हम मोमोज वगैरह को पैक करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से हल्के हाथों से हमें हथेलियों पे रखना है और हल्के हाथों से इसे राउंड राउंड कर देना है। बिल्कुल ऊपर में जो थोड़ा सा आटा आएगा बच जाएगा उसे हमें इस तरह से तोड़कर हटा देना है। तो चलिए इस तरह से मैं इसे अच्छे से चिपका दूंगी और इसे दबा दूंगी। इस तरह से हमें प्रेस दे देना है। अब मैं इसे अच्छे से गोल बना ली हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगी, देखते जाइएगा फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और खस्ता करारी कचौरी बनकर तैयार होती है। हाथों के बीच में, हम हथेलिये के बीच में हमें रखना है इसे, और दोनों हाथों से अच्छी तरह से हमें प्रेस दे देना है। बिल्कुल फ्लैट करना है। आप चाहे तो इसे चकले पे भी डालकर बेल सकते हैं हल्के हाथों से, पर हलवाई बनाते हैं इसी तरह से। तो मैं यही तरीका अपना रही हूँ। आपको जैसे मन हो वैसे बनाइएगा। तो मैं एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से एक लोई मैंने लिया, उसे कटोरी का शेप दे दिया और इसके अंदर हमने एक बॉल्स डालकर स्टफिंग को और इस तरह से हमने पैक कर दिया। बिल्कुल हथेलियों के बीच में डालिएगा और हल्के हाथों से इसे रोटेट कीजिएगा, बिल्कुल घुमा लेना है। देखिए बचे हुए आटा को मैंने तोड़ लिया। अब ये भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्रेस दे दूंगी। आप चाहे तो सिर्फ राउंड राउंड वाली भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मैं इसे फ्लैट बना दूंगी। तो मैं इसे इस तरह से प्रेस दे दी हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे बना करके तैयार कर लिया। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो मैं एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रखी थी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें छोटा सा आटा का टुकड़ा डालकर देख लीजिए, ये ऊपर से बबल्स आने लग रहे हैं ना, तो ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गैस को बिल्कुल ही लो टू मीडियम कर देना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें एक एक कचौड़ी को डालना है और इसे फ्राई करना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हमें गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करना है, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप कचौड़ी को फ्राई कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी, जल भी जाएगी, पर ये अंदर से नहीं पकेंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आया है ना, गोल्डन बिल्कुल ही। चलिए मैं सभी इसी तरह से बना करके निकाल ली हूँ। वाओ कितनी सुंदर लग रही है। देखिए इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल हलवाई वाला तरीका है और झटपट से बना करके खाइए या सफ़र के दौरान भी आप ले जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।